Hello bachcho, let's read this question. The question says boron forms a number of hydrides having the general formula BnH n plus 4 and BnH n plus 6. These hydrides are called boranes. The simplest hydride borane is diborane. Boranes contain special types of bonds known as multicenter bonds. Boranes have high heat of combustion in B2H6. Option A is there is a direct boron bond. Option B is boron atoms are linked through hydrogen bridges. Option C is all the BH bond distances are equal. Option D है all the atoms are in one plane. Okay. The key concept for this question is diborane. जो हमारे पास डाइबोरॉन होता है ना, उसमें हमारे पास ये दो बोरॉन एटम्स हो गए. बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए दोनों बोरॉन एटम्स पे, राइट. अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स कंसिडर करेंगे. तो ये एक हाइड्रोजन एटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे हमारे पास बन गए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट. तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जो हमारे पास B2H6 में है वो कितने हैं? 4. अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, देखो अब क्या होता है ना, अब जो बॉन्डिंग होती है हमारी, ये जो बोरॉन एटम होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये जो हाइड्रोजन होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है. पर ये वाला जो नेक्स्ट वाला बोरॉन एटम है, अगर हम इसको बोलें B1 और इसको बोलें B2, तो B2 जो बोरॉन एटम है उसका सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, ठीक है. उसकी तरफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होगा अवेलेबल, राइट, बॉन्डिंग के लिए. फिर अगर हम लोग बात करें ये वाले बॉन्ड में, ये वाले बॉन्ड में भी हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी उसमें हमारे पास जो बोरॉन 2 है उसका इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, B1 का सिर्फ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा. तो ऐसे ही बॉन्ड में हमारे पास एटम्स कितने इन्वॉल्व हुए? एटम्स हमारे पास 3 हुए, 3 सेंटर्स हुए, राइट. इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, राइट. कितनी है B2H6 में? B2H6 में हमारे पास 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है. अगर अल्टीमेटली स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है. बोरॉन 4 एटम्स से जुड़ा हुआ है, राइट. तो ये क्या बना लेगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो बोरॉन का होगा हमारे पास वो होता है इस केस में sp3. तो जो हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं वो, राइट, जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स होते हैं वो और हमारे जो बोरॉन एटम्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं. बाकी जो हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन्स है वो प्लेन में नहीं होते हैं, ठीक है. टर्मिनल हाइड्रोजन्स प्लेन में नहीं होते हैं. जो बोरॉन एटम्स और जो हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स है वो हमारे प्लेन में होते हैं, ठीक है. तो ऑल एटम्स आर नॉट इन द प्लेन, ठीक है. और अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ होंगी वो सेम नहीं होंगी. एक सोचो कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, एक जगह 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है. देयर इज अ डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ्स, ओके. और यहाँ पे डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड में बॉन्ड नहीं है, राइट. बोरॉन बोरॉन एटम्स में बॉन्ड नहीं है. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में पूछा था इन B2H6 देयर इज डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड. ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारे पास. ऑप्शन बी इज बोरॉन एटम्स आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन ब्रिजेस. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सी है हमारे पास ऑल द बोरॉन हाइड्रोजन डिस्टेंसेस आर इक्वल. नहीं, दोनों इक्वल नहीं है डिस्टेंसेस, क्योंकि दो तरह की बॉन्ड्स है हमारे पास. एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है और एक 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है. और ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारे पास जो हमारे ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स है और बोरॉन एक प्लेन में, बाकी जो हमारे टर्मिनल हाइड्रोजन्स है वो एक अलग प्लेन में, बिकॉज जो बोरॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.